the government funds to promote BJP and to promote Modi ji's political branding in the run-up to the elections. For a free and fair electoral process, a neutral referee is necessary. Prior to Modi ji becoming Prime Minister, how often did we hear of an election commissioner not filling their full term? नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। बंगाल की शेरनी महुआ मोइत्रा जब संसद में गर्जना करती हैं तो भारतीय जनता पार्टी के सांसदों के होश उड़ जाते हैं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की बेचैनी भी बढ़ जाती है। दरअसल महुआ मोइत्रा ने एक बार फिर से पार्लियामेंट में जुडिशियरी समेत तमाम संवैधानिक संस्थाओं पर मोदी इफेक्ट का ऐसा खुलासा किया। प्रधानमंत्री मोदी, इलेक्शन कमीशन और तमाम अन्य संवैधानिक संस्थाओं को इस तरीके से आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने जो बातें कही, उसके बाद तो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की छटपटाहट ही बढ़ गई। उन्होंने चिरपरिचित अंदाज में महुआ मोइत्रा के स्पीच पर कैंची चलाने का काम शुरू कर दिया। भाषण के उस हिस्से में क्या था, अभी हम आपको सुनाएंगे भी, दिखाएंगे भी, लेकिन जरा सोचिए कि इतनी घबराहट कि मोदी जी पर एक आरोप संसद में ना रहे, उसे डिलीट करा दो, ये खेल चल पड़ा है। सबसे पहले तो आप यही देखिए कि महुआ मोइत्रा ने खुद जानकारी दी है कि उनके साथ क्या हुआ है। ये आप देख रहे हैं उनके स्पीच की कॉपी है, जिसमें से हाईलाइटेड जो हिस्सा है उसे डिलीट कर दिया गया है। एग्रेजियस वायलेशंस जो बताया जा रहा है, उन शब्दों में मोदी जी पर कुछ आरोप हैं, चुनाव आयोग पर कुछ आरोप हैं, वो सब अभी हम आपको बताते हैं। लेकिन इनको समझने से पहले आपको वो भाषण का हिस्सा भी सुनना चाहिए, जिसके चलते लोकसभा स्पीकर की नींद उड़ी हुई है कि मोदी जी नाराज ना हो जाए। तो जरा सुन लीजिए, फिर हम चर्चा करेंगे कि क्या क्या डिलीट हो गया। For a free and fair electoral process, a neutral referee is necessary. So in addition to electoral accountability, our constitution lays down a second check of institutional accountability, where the government is scrutinized by the judiciary and by various fourth branch institutions, such as the Election Commission, the Vigilance Commission, a human rights watchdog, an anti-corruption body. The appointment mechanism of these fourth branch institution, along with their functional autonomy, is what keeps them independent. तो यहां पर आपने जो पहला हिस्सा सुना है, इसमें महुआ मोइत्रा कहना यह चाहती हैं कि जितने भी हमारे संवैधानिक संस्थाएं हैं, इंक्लूडिंग जुडिशियरी हो या इलेक्शन कमीशन हो या एंटी करप्शन ब्रांच हो, उन सब में ऐसे लोग नियुक्त होने चाहिए जो काफी इंडिपेंडेंट हो और इन पर लोगों का, देश का भरोसा हमेशा रहे। लेकिन मोदी जी ने क्या किया है, अब जरा आगे सुनिए आप। What has this government done? This government willfully defied the spirit of the Supreme Court ruling on the Election Commission's independence by replacing the Chief Justice of India on the selection committee with a government-appointed minister. So you have a 2-to-1 majority. Prior to Modi ji becoming Prime Minister, how often did we hear of an election commissioner not filling their full term? Ever since this government is coming, 2 election commissioners have inexplicably quit before their terms have ended. तो यहां पे आप सुन रहे हैं, वो कह रही हैं कि किस तरीके से सीजेआई को बाहर का रास्ता दिखाया गया चुनाव आयोग की नियुक्ति कमेटी से। उसके बाद आपने देखा कि मोदी जी से पहले इस तरीके से कहां चुनाव आयोग में कभी भगदड़ मचा करती थी कि कोई ना कोई निकल जा रहा है, कोई इस्तीफा दे रहा है, किसी को हटा दिया जा रहा है। तमाम ऐसे सिचुएशन खड़े हो गए और यह सब कुछ मोदी जी के सामने हुआ अपने पसंद के चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की। अब आगे सुनिए। The 2024 elections saw egregious violations of the Model Code of Conduct by the BJP and specifically by the Prime Minister, which an eager and compliant commission blatantly ignored. But even the smallest violation by an opposition party saw the ECI taking prompt, stringent action. For free and fair elections, just like justice must not only be done but must also be seen to be done. तो आपने यहां पर सुना, यहां जो हमने आपको यह हिस्सा सुनाया है, इसमें महुआ मोइत्रा के खास हिस्से को कि मोदी जी चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति तो कर लेते हैं, फिर जब चुनाव प्रचार में उतरते हैं तो अनर्गल प्रलाप भी करते हैं। चुनाव आयोग के पास शिकायतें भी जाती हैं, तब भी चुनाव आयोग इन पर कोई कार्रवाई नहीं करता है। इस बात को लेकर चिंता है
कि वहीं ऑपोजिशन का कोई व्यक्ति अगर थोड़ा सा भी कुछ बोल दे, थोड़ी भी गलती रहे, तो तुरंत चुनाव आयोग का एक्शन देखने को मिलता है। अब ऐसे में जो सवाल है महुआ मोइत्रा का कि एग्जैक्ट कौन सा लाइन डिलीट हुआ है, फिर से चलिए उस पेपर पर चलते हैं जहां पर जानकारी उन्होंने दी है। यहां क्या लिखा गया है कि सीधे जो हाईलाइट किया गया है उस हिस्से को उन्होंने खुद भी लिखा है, ये रहा कि द 2024 general elections saw egregious violations of the MCC Model Code of Conduct by the BJP and specifically by the Prime Minister, which an eager and compliant commission blatantly ignored, saying it again since Lok Sabha has expunged it from my speech. उन्होंने कहा कि जिस तरीके से 2024 के चुनाव में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का बीजेपी ने उल्लंघन किया और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने खुद उल्लंघन किया, कितने ऐसे उनके स्पीच के हिस्से हैं जिस पर सवाल ही सवाल है। लेकिन कंप्लेन पर कंप्लेन कमीशन पर गया, लेकिन हर कंप्लेन पर क्या हुआ आप जानते हैं कि उसे इग्नोर किया गया, ब्लेटेंटली इग्नोर किया गया। इसका मतलब है कि वहां पर चुनाव आयोग में इतनी शायद क्षमता नहीं कि वो मोदी जी पर कार्रवाई कर सके। लेकिन ओम बिरला साहब इतना सुनते ही बेचैन हो गए। उन्होंने सबसे पहला काम जो किया कि चलो इसे डिलीट करो, और ओम बिरला साहब ने उस हिस्से को डिलीट करवाया। अब आप ही बताइए कि महुआ मोइत्रा ने गलत क्या कहा। उन्होंने अपने ही स्पीच में किस तरीके से जुडिशरी को आड़े हाथों लिया कि जज साहब कुछ ऐसे थे जो सरकारों के आगे नहीं झुकते थे, फिर जस्टिस लोया की चर्चा होती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ उन्होंने चंद्रचूड़ साहब को आड़े हाथों लेते हुए कहा था कि आप संविधान की पूजा करते और अपने घर में जिस अतिथि को बुलाया उस अतिथि की जगह संविधान को बुलाते। संविधान के प्रति आपकी निष्ठा होनी चाहिए और आपकी लेगेसी की चिंता आपको करने की फिर जरूरत भी नहीं पड़ती। महुआ मोइत्रा ने जमकर सुनाया था। उन्होंने पैरेलल में एक बातें और कही कि इनके जो तुरंत स्पीच के हिस्से को डिलीट कर दिया गया। लेकिन जरा एक बार फिर से यहां आते हैं एक ट्वीट और महुआ मोइत्रा का जो काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें उन्होंने जानकारी दी कि उनके ऊपर कितने आरोप लगाए गए और उस पर एक्शन की बात ओम बिरला ने कहा भी था, लेकिन कुछ किया नहीं। ये मैं आपको दिखाता हूं, जरा सा देखिएगा कि कैसे महुआ मोइत्रा ने अपनी व्यथा भी बताई है। उन्होंने कहा कि सो किरण रिजिजू ओपनली थ्रेटन्स मी इन लोकसभा टुडे इन कंप्लीट वायोलेशन ऑफ पार्लियामेंट्री रूल्स एंड प्रोसीजर। ओम बिरला सेज ही विल गेट रिजिजू's word deleted but no action yet. Written to ये पार्लियामेंट उन्होंने लिखा है against this continued gender harassment and intimidation yet again. उन्होंने कहा है कि हमने कहा ओम बिरला से कि देखिए किरण रिजिजू ने हमें कैसे थ्रेटन करने की कोशिश की लोकसभा में। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट्री रूल्स का उल्लंघन अगर है तो हम इसे डिलीट कर देंगे। ओम बिरला ने खुद कहा कि रिजिजू के वर्ड को डिलीट किया जाएगा, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया, जिसके चलते उन्होंने इस बात की चर्चा तुरंत ट्विटर पर भी डाली है कि देखिए किस तरीके से जेंडर हैरेसमेंट किया जा रहा है, इंटिमिडेशन सब कुछ लगातार जारी है, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। अब महुआ मोइत्रा के इस बातों का ओम बिरला कोई जवाब नहीं देंगे, यह तो हमेशा से होता रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि सीईसी राजीव कुमार जहां हर जगह शेरों शायरी करते नजर आते हैं, क्या वो इन सब बातों पर गौर कर रहे होंगे कि सदन में उनके बारे में क्या कुछ कहा जाता है। और महुआ मोइत्रा के स्पीच की चर्चा हमेशा से होती रही है कि वो कैसे आड़े हाथों लेती हैं कि संवैधानिक संस्थाओं को कंट्रोल करने की कोशिश में जुटी मोदी सरकार ने देश का क्या हाल किया है। थोड़ा सा और महुआ मोइत्रा को सुनते हैं, फिर आपको इस खबर के समापन पर ले चलेंगे। ये हिस्सा जरा देखिए कि वो क्या कह रही हैं। So public trust and democracy has to be restored by this election commission. We've jokingly started calling it the Modi ji code of conduct. Other institutional bodies have been similarly compromised. Appointments to the National Human Rights Commission have been widely criticized, especially of Justice Arun Mishra and others close to the establishment. तो सुना आपने, उन्होंने कहा कि आपने मजाक बनाकर छोड़ दिया।
चुनाव आयोग का मजाक बना दिया, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट मोदी कोड ऑफ कंडक्ट बनकर रह गया। तो ऐसे चीजों पर क्या मोदी जी कभी गौर कर रहे हैं? ओम बिरला कभी गौर करते हैं? महुआ मोइत्रा की बेबाकी पर वो क्या कहेंगे? घबरा जाते हैं। लिहाजा एक ही ऑप्शन बचता है कि इनके हिस्से को डिलीट कर दो, ताकि भविष्य में कोई पीढ़ी जब ऐसे चीजों को खंगाले देखे तो मोदी जी पर कोई आरोप ना रहे। बहुत चालाकी है, बहुत दूर की मोदी जी सोचते हैं। तो देखा आपने कितना बड़ा खेल है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप तमाम साथियों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।